ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले कुछ अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक कर सकते हैं दाखिल। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आला सतही मीटिंग के दौरान आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन बेहतर तालमेल की दी हिदायत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में मौसमियात से मुतलिक पेशन गोई के निज़ाम को मजीद फ़आल और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर दिया जोर। और भारत और मलेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को आगे बढ़ाने के लिए आज मुतअद्दिद मुआहदों पर किए दस्तखत। अब खबरें तफसील के साथ। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस मरहले के तहत यूटी के 7 अजला पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा की 24 असेंबली नशस्तों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इन असेंबली हलकों में कश्मीर सूबे के पामपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनपोरा, शुपियां, दमहाल, हांजीपोरा, कुलगाम, दिवसर, डूरू, कोकरनाग एसटी, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबिहाड़ा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम और जम्मू सूबे के इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसिनी, भद्रवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बानहाल हलके शामिल हैं। उम्मीदवार इस मरहले के लिए अपने कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात के तीनों मरहलों के तहत डाले जाने वाले वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत यूटी के 6 अजला गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी के 26 असेंबली हलकों में 25 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं। इसी तरह तीसरे मरहले के लिए चुनाव नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 7 अजला के 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज सिविल इंतजामिया और पुलिस महकमे के आला अफसरों की एक मीटिंग के दौरान यूटी में आने वाले असेंबली इंतखाबात के अहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए किए जा रहे सलामती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सलामती इंतजामात मुकम्मल करें और हर एक जिले में हस्ब जरूरत CAPF की इजाफी कंपनियों को तैनात करें। उन्होंने कहा कि हिफाजती अमले के लिए ऐसे मकामात का तयन किया जाना चाहिए जहां बिजली, पानी, सफाई सुथराई और बैतुल खुला जैसी सहूलियात दस्तयाब हों। चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी और इकामती सहूलियात दस्तयाब रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने चुनाव अमले और मवाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजामात की भी हिदायत दी। अटल डल्लू ने डिविजनल कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो जाती तौर पर इंतजामात पर नजर रखने और चुनाव की तारीख से पहले जहां भी जरूरत पड़े तामीरात की मरम्मत करें। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की जा रही चुनाव तैयारियों के बारे में तफसील से जानकारी हासिल की। उन्होंने मुत्तलका महकमों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि लोगों को अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले मरहले का चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। एक तरफ मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है और दूसरी तरफ चुनाव मीटिंगों का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें चुनाव से मुतलिक हिकमत अमली और दीगर अमूर पर तफसील से तबादले ख्याल किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अनंतनाग में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीटिंग में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में असम्बली इंतखाबात से मुतलिक हिकमत अमली पर गौर खौज किया गया। अशोक कोल ने निचली सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की कारकुनों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज भी कई असेंबली हलकों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्जेस का ऐलान किया। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक अब्दुल गफ्फार सोफी अनंतनाग वेस्ट, डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी पहलगाम, शेख नासिर हुसैन इंद्रवाल, संदेश महाजन पाडर नागसीनी और गुलजार अहमद डार दमहाल हांजीपोरा हलके के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा लोगों के हकूक की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए काम करती रहेगी। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोग इस वक्त गूनागूं मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेरोजगारी अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ कमरतोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत ही सही मानों में लोगों को राहत पहुंचा सकती है। रियासी जिला इंतजामिया ने आइंदा इंतखाबात के दौरान पेड न्यूज के मसले पर काबू पाने के लिए एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी है। जिला चुनाव ऑफिसर विशेष महाजन ने कहा है कि यह मीडिया मॉनिटरिंग सेल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाली खबरों और फीचर्स पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के ऐन मुताबिक उठाया गया है। बांडीपोरा जिला के चुनाव ऑफिसर मंजूर अहमद कादरी ने एक प्रेस बयान में कहा है कि जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की किसी भी खिलाफ वर्जी को जिला चुनाव ऑफिसर बांडीपोरा के दफ्तर में कायम कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल की नोट्स में लाया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि इस सेल का नंबर 01957 225322 है। बड़गाम के जिला इलेक्शन ऑफिसर अक्षय लाबरू ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तलकीन को हिदायत दी कि वो पोलिंग अमले, हिफाजती अमले और राय दहिंदगान के लिए पोलिंग मराकज पर बैतुल खुला, बिजली, पानी और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से नश्र की जा रही हैं। अब पेश है बाकी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने तिब से वाबस्ता पेशेवरों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कोलकाता अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की मुबैयना आबरू रेजी और उसे कत्ल किए जाने से मुतलिक केस की समाअत करते हुए टास्क फोर्स को हिदायत दी कि वो अपनी अबूरी रिपोर्ट 3 हफ्तों के अंदर अंदर पेश करे। टास्क फोर्स से हतमी रिपोर्ट 2 माह के अंदर अंदर पेश करने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अदालत उज़्मा ने मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक कौमी टास्क फोर्स वजूद में लाया है ताकि मुल्क भर में खवातीन को तहफ्फुज देने से मुतलिक खद्दोखाल की सिफारिशात सामने आ सकें। टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सुमित्रा रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं।
मुल्क में डॉक्टरों और तिब्बी पेशेवरों के लिए गैर महफूज वर्किंग कल्चर पर तशवीश का इजहार करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा है कि मौजूदा कवानीन डॉक्टरों को इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नाकाफी हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने तमाम सेंट्रल अस्पतालों और इदारों को अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। वजारत ने अस्पतालों के अहम मकामात पर माकूल तादाद में आला मयार के सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने की भी हिदायत दी है। ये भी कहा गया है कि अस्पतालों में कंट्रोल रूम कायम किया जाना चाहिए ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए वक्त पर कार्रवाई की जा सके। वजारत ने मजीद कहा है कि माकूल तादाद में तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स को अस्पताल में मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग और देखरेख के काम पर मामूर किया जाना चाहिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में मौसमियात से मुतलिक पेशगोई के निज़ाम को मजीद फाल और मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि नागहानी आफात की वजह से कीमती जानों के ज़ियां को कम से कम तर किया जा सके। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज नेशनल जियो साइंस अवार्ड देने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पसियां गिराने और सैलाब जैसी नागहानी आफात से काफी जानें तलफ हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कायम किया जा रहा है ताकि तूदे गिराने वाली रियासतों को वक्त से पहले ही वार्निंग जारी की जा सके। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह बात लाजमी है कि मुल्क को मादनियात की पैदावार में खुद कफील बनाया जा सके ताकि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में शुरू किए गए इस्लाहाती और इख्तिराइयत के इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने के साथ साथ माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी मदद मिली है। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया ने 12 ज़ुमरों में 21 जियो साइंसदानों को नेशनल जियो साइंस अवार्ड से सरफराज किया। भारत और मलेशिया ने मेहनत व रोजगार, आयुर्वेदा व रिवायती अद्वियात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कल्चर, सियाहत और खेलकूद के शोबों में इश्तराक को बढ़ाने के लिए कई माहदों पर दस्तखत किए हैं। इन माहदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई हममनसब अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में वफूद के सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए। बाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया ने जामिया अहम शराकतदारी को तक़वियत बख्शने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शराकतदारी का यह अमल 10 बरसों में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बरसों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी में एक नई जिद्दत आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफूद की सतह की बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों ने रिश्तों को दवाम बख्शने से मुतलिक अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अभी भी दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी शराकतदारी और आगे बढ़ाने के काफी वसाइल मौजूद हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि भारत एक अहम और अजीम मुल्क है जिसकी अपनी एक मुनफरिद तारीख, सकाफत और तहजीब है। पखरपुरा बड़गाम में हजरत सुल्तान सईद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 585वां सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आज उनके आस्ताने आलिया पर दिन भर दुरूद अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजालिस का एहतिमाम हुआ, जिनमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर में अमन अमान और यहाँ की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी में आज सुबह यके बाद दीगरे जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के एक एहलकार ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि जलजले का मरकज शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले में था। रिक्टर पीमा पर पहले झटके की शिद्दत 4.9 जबकि दूसरे की शिद्दत 5.1 थी। जलजले का पहला झटका सुबह 6:45 पर जबकि दूसरा 6:54 पर महसूस किया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने इंतजामिया से अपील की है कि जलजले की वजह से जायदाद को हुए नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत
27.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔